स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। और नजर डालिए एक स्टॉक पे जो है रैनबैक्सी, यहां पर हम अच्छी खासी रफ्तार आते हुए देख रहे हैं। और इस अच्छी तेजी के पीछे जो अब 8.5% ऊपर ये स्टॉक आपको दिखाई देगा अगर हम रैनबैक्सी आपको दिखा पाए। और साथ ही ये भी देखिए कि स्टॉक ने काफी तेज करेक्शन लिया था, 300 के नीचे तक गया और उसके बाद अब ये रिकवरी शुरू हुई है। और आज तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ मिनटों के दौरान जबरदस्त तेजी जो निकल कर आई है, उसके पीछे एक ही वजह है। यूएसएफडीए की ओर से जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक यूएसएफडीए का ये कहना है कि रैनबैक्सी के साथ जो इशू है कि इनके प्लांट से जिस तरह का डेटा मिला है उन्हें दवाओं के बारे में, वो केवल 3 प्लांट्स में इन्होंने देखा है जहां पर दिक्कतें उभर कर सामने आती हुई। और इसके अलावा और किसी प्लांट में कोई खास दिक्कतें नहीं हैं। हालांकि ये भी काफी हद तक परेशानी का सबब बना रह सकता है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इन प्लांट्स को भी जल्द ही एक क्लीन चिट मिल जाए और यहां से हम उत्पादन शुरू होते हुए देखें, क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ा सेटलमेंट किया गया था रैनबैक्सी और दाइची जो अब नई प्रोमोटर कंपनी है उसके द्वारा यूएस में वहां के रेगुलेटर्स के साथ। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इन 3 प्लांट के साथ इश्यू है, लेकिन किसी और प्लांट से नहीं। शर्मा जी, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या एक वाकई सिग्निफिकेंटली एक राहत की बात होगी? पोंटा साहिब, बाटा मंडी और देवास, ये 3 प्लांट्स हैं जहां पर दिक्कतें हैं, ये बात मानी जा रही है। देखिए, मेरे ख्याल से आज जो इतनी रैली इस न्यूज से आ रही है वो मेरे ख्याल से कोई औचित्य उसका नजर नहीं आ रहा है मुझे तो, क्योंकि ये चीज तो क्लियर ही थी। इन 3 प्लांट के ऊपर ही डेटा की गड़बड़ी के जो है आरोप थे, एफडीए ने उन्हीं की जांच की थी और वही उसी के लिए जो है सेटलमेंट हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये कोई नई या मेरे ख्याल से ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण शेयर में जो 8% की आज तेजी दिखाई दे रही है वो होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली चूंकि सेटलमेंट हो चुका है और यहां पर भी कंपनी जो है सारी चीजें अब ठीक कर देगी, तो उसके बाद में कंपनी के लिए कोई इश्यू नहीं रह जाएगा। एक जो पॉजिटिव चीज है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जो ये सारे जो चार्जेज हैं और गड़बड़ियों की चीजें हैं वो सब ओल्ड मैनेजमेंट के तहत जो है शायद हुई लगती है। और अब चूंकि नया दाइची का मैनेजमेंट है तो ये एक नए मैनेजमेंट को कम से कम जो है उसके अंदर जो है शायद कवर नहीं करती है। और ऐसा लगता है कि एक बार इन प्रॉब्लम से ऊपर आने के बाद शायद कंपनी को जो है बेटर वैल्यूएशन मिल जाए, क्योंकि प्रोमोटर सब बिल्कुल नए हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए एडवाइजर्स इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ इसी पर राय देने के लिए रंजीत कपाडिया हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मिस्टर कपाडिया, आपका स्वागत है। अगर आप बता सके, आप इस खबर को कैसे पढ़ रहे हैं? ऐसा माना जा रहा है, यूएसएफडीए कह रही है कि 3 यूनिट्स जैसे कि पोंटा साहिब, बाटा मंडी और देवास के अलावा कहीं कोई और दिक्कत नहीं है रैनबैक्सी में, और स्टॉक आज 8-9% भाग गया है। आप क्या ये सचमुच एक रिलीफ देखते हैं रैनबैक्सी के लिए? ये पार्टली रिलीफ है, क्योंकि जो मोहाली प्लांट की जो कंट्रोवर्सी थी लास्ट 2 हफ्ते से चल रही थी कि मोहाली प्लांट को इम्पोर्ट 483 मिला है और इसमें गो फॉर इम्पोर्ट अलर्ट, उसको इम्पोर्ट अलर्ट मिलने की संभावना है, वो अभी खत्म हो गई है। क्योंकि वो यूएसएफडीए ने बताया कि पोंटा साहिब, बाटा मंडी और देवास प्लांट के ही प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रूफ ऑफ रिलायबिलिटी इश्यू है वो इन तीनों प्लांट के ही हैं। बाकी के 2 प्लांट मोहाली और होम लेबोरेटरी में प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो रिमेनिंग 2 प्लांट है वो ऑनगोइंग रिव्यू है, तो इसके मुताबिक इसमें प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम है। ओके। लेकिन अगर आप एक अंदाजा हमें ये दें कि इन दोनों प्लांट से कितना शेयर दरअसल होता है यूएस को जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसका, और कितनी सिग्निफिकेंस वाकई होगी इस राहत की? मोहाली प्लांट तो नया प्लांट है, तो इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी, 10% से कम होगी। होम प्लांट से, होम लेबोरेटरी से एटोरवास्टेटिन वहां बनती है, तो उसकी भी 15 से 20% की एक्सपोर्ट हो सकती है। एक्सपोर्ट तो नहीं है, वो प्लांट यूएस में ही है, तो यूएस में बना के वहां से भेज सकते हैं। तो ये दोनों मिला के अब करीबन 20 से 25% की बन सकती है। तो उस लिहाज से करीबन 350 के लेवल पर क्या आप रैनबैक्सी में खरीद की राय देंगे? नहीं, हमारी तो अभी सेल रेटिंग है, तो ये बस टारगेट ऑफ 400, बट दैट इज अभी रिव्यू में है, रेटिंग तो सेल है हमारी। ओके, यानी आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका बनता है? फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं रैनबैक्सी को। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कपाडिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो रैनबैक्सी पर यह अपडेट निकलकर सामने आते हुए, हालांकि जैसे कि आप देख सकते हैं एनालिस्ट का व्यू कि और स्टॉक भी बहुत ज्यादा आप देखेंगे 8.5% ऊपर था और अब सिर्फ 7% ऊपर रह गया, यानी कि
जैसे जैसे बाजार धीरे धीरे समझ रहा है और आप देखेंगे स्टॉक अपनी तेजी कुछ हद तक गंवाता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल, लेकिन राहत की बात है और वो कह रहे हैं कि ये एक मिक्स्ड फिलहाल ट्रेंड इसके लिए नजर आएगा। जी हाँ, चलिए ये खबर आती हुई रैन बैक्सी के लिए, लेकिन अब बाजार अपने आखिरी मिनटों की ओर पहुंच रहे हैं, 15 मिनट ही बाकी हैं। कुछ और स्टॉक्स पे अपने एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं यहाँ पे, जिनमें आज हमने सिग्निफिकेंट मूव्स आते हुए देखे हैं। BHEL एक दिग्गज, यहाँ पर करीबन 2-2.5% के आसपास का इजाफा।